इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.1 की जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफ, यानी ग्राफिकली हमें इन सब वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कोई मैथमेटिक्स क्विज हुआ, उसमें एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया यानी पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मेन देखो इस क्वेश्चन का जो सार है वो यही है बस, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और जो क्विज हुआ था उसमें कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, यही हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार शुरू से पढ़ते हैं वापस। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा, एक बार पहले यहाँ पर फिर ये वाला समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी गर्ल्स की संख्या के बारे में बता रहा है। लिखा क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यानी 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स। फिर से पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यानी 4 ज्यादा किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, यानी मेल खा रहे वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, शुरुआत में लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट, यानी एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, 10 स्टूडेंट में गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 10 स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10, यही तो होगा। और मैं बताया था हमें मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए ही होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम गर्ल्स को x मान लें तो x इज इक्वल टू बॉयज़ को अगर y मान लें, ये हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। इसको अगर हम लोग x माने, इसको y माने, दो 10, एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। सॉल्व हो गया कि नहीं, तो सॉल्व किया जाए। अरे अरे अरे, तो सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्यूशन, तो हम लेट कर लेते हैं, let the number of girls are x, ऐसे लिखो, let the number of girls who took part in the mathematics quiz। ज़्यादा लंबा हो गया ना, इसलिए इसका लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, अभी छोटा है, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को हम नेक्स्ट मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज को वाई मान लिया है, तो पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स क्या माना हमने, x माना, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी 4 ज़्यादा किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो यही बनेगा। यहाँ से हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, पहले कुछ नहीं बना। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्या बनेगा, हाँ, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, इक्वेशन 2 बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है ना, क्या बात है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले पॉइंट निकाल लेंगे, तो लिखते हैं फ्रॉम 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी बॉक्स बना लेते हैं, x y। अगर हम x 0 रख दें, ये 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब -4 आएगा। अगर y 0 रख दें तो 4 आ जाएगा। यहाँ हमने लिखा फ्रॉम 2 ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। थोड़ा बेकार हो गया ना, चलो बात नहीं, ये x है, ये y है। अगर x 0 रखें तो y 10, बहुत लंबा जा रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दो। अगर x 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x 5 इधर जाएगा, 10 माइनस 5 आ जाएगा। 10 अगर x 5 रखा तो y 5 आएगा। अच्छा, ऐसे भी देखो ना, x प्लस वाई 10 है, अगर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो 5 5 10 आना चाहिए। देखो ऐसा भी आ रहा है।
अगर एक्स की वैल्यू 6 रख दो तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो वो 6 4 10 होता है। तो चाहे जैसे निकालो, मैंने आपको बस पॉइंट निकालना है। यहाँ से क्या निकला 0, -4, यहाँ से निकला 4, 0, यहाँ से 5, 5 और यहाँ से 6, 4। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैक्सिमम 6 तक जाएगा ना, x6 थोड़ा बनाना, चलो बड़ा बनाते हैं। बाकी इसको आप स्केल्स बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x0 y -4, x0 y -4, x0 y -4, यानी एक पॉइंट ये मिला हमें। दूसरा कहाँ है x4 y0, x4 y0, x4 y0, यही होगा। यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मिला देंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या बताएं। अब इसको ऐसे मिला देंगे तो ये किसका इक्वेशन बन जाएगा, x -4 सॉरी x - y = 4। इसका निकालते हैं x5 y5, यानी देखो 5 इधर है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे 5 इधर है, देखो यहाँ से ये कहीं यहाँ काटेगा, देखो ऐसे ये 5 ये है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मानते हैं यहीं कहीं ये क्या है 5, 5 है ना। देखो एक 5 इधर है, ये y वाला 5 है, ये x वाला 5 है, तो यहीं कहीं मिलेगा ये, तो 5, 5 हो जाएगा। x6 y4, x6 ये है y4 ये है, यानी 6 इधर लेके जाओगे 4 इधर है, यानी कहीं इधर मिल रहे हैं लोग। ओहो ये है, ये 6, 4, यानी ये ऐसे मिला देंगे, पॉइंट ये है, ये इसको मिला देंगे, ये यानी इस तरह मिलेगा। ये किसका इक्वेशन बनेगा, x + y = 10। कहाँ कट करना है ये लोग, इधर आगे, यानी इसको आगे बढ़ा दें। ये हमको लगता है 7 को कट करेगा क्या, कि 6 पे 7 8, ये x एक्सिस है, ये हमको लगता है यहाँ से 3 पे कट करेगा, और यहाँ से ये 7 हमको लगता है कट करेगा। और जहाँ ये कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, x कितना चला है 7, y कितना चला है 3। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, x गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3। और देखो अगर इसको ऐड करोगे 7 3 10, देखो आ भी रहा है 7 3 10, यानी आखिरी में लिखेंगे कैसे, hence number of girls are 7, x की वैल्यू 7 आया था यहाँ से, एंड थ्री हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 56. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यानी हमें एक पेन और एक पेंसिल कितने रुपए का है यही बताना है। अच्छा हमें ये पता नहीं है, मतलब एक पेन और एक पेंसिल कितने रुपए का हमें नहीं पता ना, यही हमें फाइंड करना है। तो अच्छा इसको ध्यान समझते हैं। अगर एक पेन मान लेते हैं 5 रुपए का है, जस्ट हमें माना है, तो यही अगर हम लोग 2 पेन खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा, 5 × 2 × 5, मतलब ये रुपीज़ है, मतलब 10 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर हम लोग यही पेन टोटल 3 खरीदें तो कितने का पड़ेगा, 3 × 5 रुपीज़, टोटल 15 रुपये का पड़ेगा। अगर हम लोग यही पेन टोटल 10 खरीदें, 10 पेन, तो कितने का पड़ेगा, 10 × 5 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का। यानी अगर एक पेन 5 रुपये का है तो 2 पेन 10 रुपये पड़ेगा, 3 पेन 15 रुपये पड़ेगा,
और 10 पेन 50 रुपये पड़ेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक पेन कितने का है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक पेन x रुपए का है। अगर हम लोग मान लेंगे, अब क्या होगा, मैं आपसे पूछूं कि 2 पेन फिर कितने का पड़ेगा, तो आप कहोगे 2 इंटू एक्स रुपीज़, मतलब 2x का पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखो यहाँ 5 रुपए का अगर एक पेन था तो देखो 5 मल्टीप्लाई कर रहे सब में। अब हम पेन नहीं पता कितने का है, तो हम क्या करेंगे, सब में x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे 3 पेन कितने का पड़ेगा, आप कहोगे 3 इंटू एक्स रुपीज़, मतलब टोटल 3x का पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं फिर 10 पेन कितने का पड़ेगा, तो आप कहोगे 10 इंटू एक्स रुपीज़, टोटल 10x रुपये का पड़ेगा। ये तो होगा ना। तो हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है और हमें यही निकालना भी है। इसी तरह हम लोग अगर एक पेंसिल, इसको अगर x माने तो इसको अगर y मान लें, तो 10 पेंसिल कितने का पड़ेगा फिर 10y रुपीज़ का। यही तो होगा ना। सिमिलरली जैसे ये था वैसे ये हो जाएगा। और अगर हम लोग जो दोनों का ऐड कर दें, जैसे जो क्वेश्चन दिया 5 पेंसिल, अगर हम लोग पेंसिल को क्या माने थे, x माने, सॉरी y माने थे, तो 5y प्लस 7x टोटल कितना हो जाएगा 50। भाई 5 पेंसिल y रुपए का है, 7 पेन x रुपए का है, दोनों अगर जोड़ देंगे तो 50 रुपए का हमें पड़ेगा। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, फिर ग्राफ के थ्रू इसका आंसर निकाल लेंगे, है ना, यही होगा। तो हम लोग वही लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन let the cost of one pencil is x rupees and the cost of one pen is y rupees। तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ETQ। 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपए का है, 5 पेंसिल कितना हो जाएगा 5x, इसमें ऐड कर देंगे। 7 पेन, अगर एक पेन y रुपए का है, 7 पेन कितना हो जाएगा 7y, और दोनों अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50। इक्वेशन 1 बन गया यहीं से। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, 7 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपए का, 7 पेंसिल 7x का। 5 पेंसिल, अगर एक पेन, सॉरी पेन, अगर एक पेन y रुपए का है, 5 पेन 5y, टोटल कितने का है 46 रुपए का। इक्वेशन 2। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, यानी अच्छा इसमें को जो है ग्राफ से सॉल्व करना है, तो उसका ग्राफ बना लेंगे, मतलब इसका पॉइंट निकालेंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। तो लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एक्स वाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखें, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y लिख सकते हैं, 7y उधर चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 50 माइनस 7y अपॉन 5। अच्छा, हमें यहाँ पर पेंसिल और पेन का कॉस्ट बताना है। इसका मतलब क्या है, यानी x और y की जो वैल्यू होगा वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट में आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि एक पेन 1.73 रुपए का मिल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। हमें वन पेन या तो मतलब इंटीजर में चाहिए, हमें जो वैल्यू आना चाहिए, जो प्राइस आनी चाहिए वो इंटीजर में आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, एक्स और वाई की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो इंटीजर में ही आए, मतलब पॉइंट में ना आए। अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं फिर। अच्छा, नीचे 5 है, यानी ऊपर ऐसे संख्या आना चाहिए जो डिविजिबल हो 5 से। और 5 से कौन संख्या डिविजिबल होती है, या तो जो भी नंबर हो उसके आखिरी में या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या पूरी 5 से डिविजिबल रहेगी। जैसे हम पूछें 1 2 3 4, क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है पूरा, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी ये पूरा डिविजिबल होगा। जैसे 1 2 0, क्या ये 5 से डिविजिबल है, आप कहोगे हाँ। अच्छा, डिविजिबल मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा तभी तो पॉइंट वाला नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो नीचे 5 है, यानी इस पूरे वैल्यू को हमें इस तरह बनाना है
ताकि 5 से डिविजिबल हो जाए। अब ये पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, यानी हमें y की ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगा ताकि पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें तो 7y पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 50/5, 50/5 देखो डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 10, यही तो आएगा ना। अरे यही हम लिख दे रहे हैं। अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, देखो 50 माइनस ये पूरा टर्म 0 तो 0 हो जाएगा अपॉन 5, यानी 50/5 मतलब 5 एकम 5, 5 यानी 10 आएगा। यानी x की वैल्यू कितना आया 10। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। और y की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 7 कम 7, 7 नहीं छोड़, देखो जो 7 का टेबल होता है उसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है। 35 में से अगर हम 50 माइनस करेंगे, 10 में 5 5, देखो आखिरी में 5 आ रहा है। जब आखिरी में 5 आ रहा है तो नीचे 5 है तो यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो y की हम नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे 5। देखो y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 50 माइनस 7 इंटू 5/5। देखो डिविजिबल हो गया। तो x वैल्यू कितना है 3। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया है। एक पॉइंट मिला है 10,0, दूसरा में मिला है 3,5। चलो दूसरा देखते हैं। फ्रॉम टू ये है, यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 40 है, नहीं सॉरी 46 है, 46। तो 46 इसमें भी 2 बॉक्स बना लेंगे, एक में x और एक में y की वैल्यू रहेगा, x और y। अच्छा इसको ध्यान से अगर हम लिखें अच्छे से तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, यानी y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। देखो यहाँ पर भी अपॉन में 5 है, मतलब इस पूरी वैल्यू जो न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करने पर आखिरी में जो डिजिट होना चाहिए तो 0 होना चाहिए या 5, तभी तो डिवाइड होगा ना पूरा, क्योंकि आखिरी में नीचे 5 है मतलब डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अच्छी पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी हमें x की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी ताकि पूरा डिवाइड हो जाए। अच्छा लिखा है 46, ध्यान से देखो ये है 46, यानी हमें x की वैल्यू ऐसे रखनी है ताकि या तो अगर इसमें 1 माइनस करें, ध्यान से देना 1 माइनस करेंगे तो आखिरी के डिजिट में 5 आएगा। हमें आखिरी डिजिट में या तो 5 चाहिए या 0 चाहिए। कब आ सकता है, या तो -1 करें या तो डायरेक्ट 6 कर दें। अगर -1 करेंगे तब 5 आ जाएगा, या फिर 46 में अगर -6 कर दें तब 0 आ जाएगा। देखो हमें आखिरी डिजिट से मतलब है, बाकी बाद में जो डिजिट है उससे मतलब नहीं है, केवल आखिरी डिजिट में तो 5 है या 0 है। क्यों चाहते हैं, ताकि डिविजिबल हो जाए, ताकि पॉइंट में रहे, इसलिए। तो कैसे लाएंगे देखते हैं। 7 का टेबल देखो, 7 दूनी 14, 7 21, देखो 7 कितना होता है 21, आखिरी में 1 आ रहा है। अब 1 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, देखा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना रखे हैं 3। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3/5। इसको मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। तो 46 माइनस 7 21/5, 6 में से 1 गया 5, 4 2 2, देखो 5 बचा 25 यानी 5, धोखा दिया। तो y की वैल्यू कितना है 5, यानी और वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, अब दूसरा वैल्यू हम क्या लें, फिर 7 का टेबल देखो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। देखो 7 इंटू 8, 7 8 कितना होता है 56। आखिरी में 6 आ रहा है, आगे इसको 46 से माइनस करेंगे 6 6 0 हो जाएगा, यानी आखिरी में देखो 0 आ गया। 0 आ गया मतलब 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमें x की वैल्यू अब 8 लेनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू हम 8 लेते हैं तो क्या आएगा 46 माइनस 7 इंटू 8/5, कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 8 56/5। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 56, 6 में 6 0,
5 कितना आएगा 2 और माइनस माइनस यानी -2 आएगा। अरे 56 में से 46 जाएगा, यही तो आएगा। तो कितना आएगा -2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पॉइंट वाला नहीं ले सकते, है ना। तो एक पॉइंट क्या बना 3,5, दूसरा पॉइंट क्या बना 8, -2। अब इसी को ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ये है x और ये है अपना y। x से 10 तक गया है ना, यानी 10 तक पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y मैक्सिमम कहाँ तक गया है 5। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। x 10 y 0, x 10 y 0 यानी एक पॉइंट ये मिला, कहाँ लिखे हैं, लिख दे रहे हैं x 10 y 0, x 3 y 5, x 3 और y 5। देखो 3 यानी इसको ऊपर लेके जाओगे, यहाँ आएगा y 5 यानी ये आ रहा है x 3 y 5। देखो x 3 ये है, y 5 ये है। अच्छा मिलाना भी तो भूल जाते हैं हम सब, ये इसको मिला दोगे तो ये इस तरह मिलेगा। वाह, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कर देते हैं इसको नीचे, यानी ये इस तरह मिलेगा। ये किसका इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अब दूसरा बना लेते हैं x 3 y 5। अच्छा सेम है, ठीक है। दूसरा ये है x 8 y -2, x 8 y -2, -2 ये है, यानी इसको नीचे लेके आओ यहाँ तक, y यहाँ तक, यानी ये मिल रहा है। हाँ थोड़ा ये सही है, थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये और x 8, देखो x 8 y -2 ये है, यानी ये और ये हमें मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत पड़ा गया। हाँ ये है सही। ये किसका इक्वेशन है 7x +, अच्छा देखो ये ऐसे क्रॉस जा रहा है तो दिक्कत होगा ना, इसको ऐसे लिख दो इधर ऐसे करके 7x + 5y = 46। अच्छा जहाँ क्रॉस करता है वही इसका सॉल्यूशन होता है, तो क्रॉस यहाँ कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे पहले x है फिर y है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी x वैल्यू कितना है 3 है, y वैल्यू कितना है 5 है। x के हम लोग लेट कर रहे थे नंबर ऑफ पेंसिल, यानी नंबर ऑफ पेंसिल कितना है 3 है। y हम लोग क्या लेट कर रहे थे पेन, यानी नंबर ऑफ पेन, सॉरी अच्छा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी एक पेंसिल 3 रुपया की है और एक पेन 5 रुपया की है, देख रहे हो। तो इसको अब लिख लेते हैं, यही लिख देना थोड़ा नीचे करके ऐसे। तो लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन, क्या है पेंसिल है ना, इज x रुपीज, और x वैल्यू कितनी आई है 3, एंड अब पेन की कॉस्ट कितना हम लोग लेट किए थे y रुपीज, y की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी 5 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। कुछ समझ में आया। देखो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दिए हुए हैं, ये है और ये है, और हमें पता करना है क्या, कैसे, अच्छा पता क्या करना है कि जो लाइन है क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, या फिर ये दोनों पैरेलल हैं, या फिर क्या कोइंसिडेंट है। अच्छा कैसे पता करेंगे, हमें हिंट दिया हुआ है, रेशियो से आप पता कर सकते हैं। मैंने पिछले मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था कैसे पता करते हैं। देखो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार। देखो 3 कंडीशन हो सकती है, अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो एक दूसरे को क्रॉस करें, या एक के ऊपर एक लाई कर जाए लाइन, है ना, या फिर पैरेलल हो जाए। अगर हम मान लेते हैं इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ऐसे ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका भी इक्वेशन दिया हुआ, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका भी वही है इसलिए मैं इसको यही कर दे रहा हूँ। इसका भी ये है, इसका भी ये, ठीक है। अगर आपने चेक किया a1 अपॉन a2 और ये इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, आप तुरंत कह दोगे ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब इसके केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर आपने निकाला a1 अपॉन a2, ये इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल आ गया c1 अपॉन c2 के, तो आप तुरंत कह दो कि जो लाइन है ये कोइंसिडेंट है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ अगर आपने निकाला a1 अपॉन a2 रेशियो, ये इक्वल आ गया किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, किसके नहीं आया इक्वल, c1 अपॉन c2 की, आप तुरंत कह दो कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। सब पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो वही अब देखो इसमें बस दिया हुआ है, यहाँ पर a1 a2 लिखते थे, यहाँ पर दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0। वही हमें रेशियो निकालना है और कंपेयर करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा हम लोग लिखते क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, मतलब अगर कंपेयर करें तो x x कट जाएगा, बचेगा क्या, a1 5, b1 माइनस 4, c1 प्लस 8। यहाँ का लिख दें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। अगर कंपेयर करें तो x x कट जाएगा, a2 7 आ जाएगा, b2 y आ जाएगा, अरे y भी कट जाएगा, सॉरी b2 6 आ जाएगा, c2 माइनस 9 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, हम निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 किसका कोफिशिएंट होता है, x का, x का कोफिशिएंट कितना है 5, 5 अपॉन a2 कितना है 7, b1 अपॉन b2, b1 किसका कोफिशिएंट होता है y का, b1 कितना है -4 अपॉन b2 कितना है 6, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। अब ध्यान से आप देखो 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। जब नहीं है तो कौन सा कंडीशन लगता है, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो आप चाहे तो, क्लियरली वी कैन सी दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जैसा हमने यहाँ देखा। हैंस द, क्या पता करना था, इंटरसेक्ट, हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख दो डायरेक्ट, इक्वेशंस आर intersecting at a common point, हाँ कॉमन पॉइंट, क्योंकि अगर मान लो इस तरफ होगा तो इस लाइन के जो पॉइंट ये है वो इस लाइन के पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कॉमन है किसमें, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए कॉमन पॉइंट बोल दे रहे हैं। अच्छा ये कॉमन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो यूनिक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो वही लिखें, hence the given pair of equations are intersecting at, यानी एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसमें आ जाते हैं
जल्दी बताते हैं। A1/A2 कितना होगा 9/18। अच्छा अगर मान लो कट रहा है तो काट भी दो, तो 9 कम ना 9 नहीं 18। B1/B2 3/6, 3 कम 3 3 6। C1/C2 कितना होगा 12/24। 12 कम 12 बाद नहीं 24। यहाँ से क्या लग रहा है 1/2 1/2 1/2, ये तो तीनों हो गया। और जहाँ तीनों इक्वल आता था वो कौन सा कंडीशन होता था कोइंसिडेंट का। क्लियरली वी कैन सी दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या लिखोगे हेंस द गिवन pair of equations are coincident। बस जो पूछा वही आपको बताना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कंपेयर कर लेंगे। A1/A2 कितना 6/2, 2 3 6, 2 1 कम 2। B1/B2, B1 कितना है -3/-1 मतलब 3/1। और C1/C2 कितना हो जाएगा 10/9। तो क्या इक्वल हमें लिख रहा है 3/1। ये इक्वल है 3/1 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके 10/9 के। तो क्लियरली वी कैन सी दैट, क्या हम लोग देख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन होता था जब लाइंस क्या हो पैरेलल हो, है ना। तो आप लिख दोगे हेंस द गिवन, ये ऐसा ना लिखो गिवन नहीं, हेंस lines are parallel to each other। हाँ इसका कंडीशन यही तो बनेगा ना, ऐसे ऐसे रहेगा। तो लाइन क्या है पैरेलल है किसके एक दूसरे के। तो हमसे यही पूछा था कि पैरेलल है या इंटरसेक्ट है, मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या फिर कोइंसिडेंट है। तो जो था हमने बता दिया।